हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक बोर्ड पर स्वागत है। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में विज्ञान का जो रिवीजन किया है 4 चैप्टरों का, आज हम उसको आगे बढ़ाते हुए 5वें चैप्टर का रिवीजन शुरू कर रहे हैं इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का चैप्टर हमारा कौन सा है? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का वर्गीकरण का जो चैप्टर होता है चैप्टर में, उसका हम लोग आज क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं क्या इसमें है। जैसा कि हमें पता है कि अब तक 116 तत्वों की जानकारी हमें मिल चुकी है, वैज्ञानिकों ने खोज कर चुके हैं। इनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं और शेष तत्व जो हैं वो प्राकृतिक विधि द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त किए गए हैं। तत्वों के वर्गीकरण में 4 वैज्ञानिकों का मुख्य रूप से नाम आता है: डोबर्नियर, न्यूलैंड, मेंडलीफ और बोहर का। ठीक है, मेंडलीफ का पढ़ते हैं। पहले सर्वप्रथम किसने बनाया था? मेंडलीफ ने। जो निर्धारित रूप से बना था, मेंडलीफ ने सर्वप्रथम बनाया था। तो मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी को हम देखते हैं, उसमें क्या था। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी में ज़्यादा उसने कहा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो होते हैं उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समय अंतराल बाद गुणों की पुनरावृत्ति होती है। मेंडलीफ ने ये बताया। इसी के आधार पर उसके क्या उसमें मुख्य उसके आवर्त सारणी में था, उसको देख लेते हैं। मुख्य मुख्य पॉइंट क्या था जो उसने बताया। उसने इसमें बताया कि जो तत्व सारणी में जो तत्व हैं उनके परमाणु भार बढ़ते क्रम में रखे गए हैं। इनके सारणी में 12 क्षैतिज पंक्तियाँ जो आवर्त थे तथा 8 ऊर्ध्वाधर जो कि वर्ग थे। 12 क्षैतिज और 8 ऊर्ध्वाधर में बांटा था वो। उसने एक समूह के सभी तत्वों के गुणधर्म समान थे। जो वर्ग के सभी तत्व क्या थे? समान गुणधर्म के थे। तत्वों को क्रमबद्ध करते समय वह ध्यान रखा गया था कि गुणों वाले तत्व एक ही समान गुणों वाले तत्व एक ही समूह में रहें। ऐसा करने हेतु कहीं कहीं क्या हुआ था? एक रिक्त स्थान, 2 रिक्त स्थान छूट गए थे। उसको उसने कहा था कि इस स्थान के लिए आगे आने वाले समय में तत्वों की खोज होगी। अब देखते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी से हमें उपलब्धि क्या मिली। भाई विज्ञान जगत को जो हुआ, रसायन विज्ञान में क्या उपलब्धि हुई? तो पहला हुआ कि इसका क्रमबद्ध अध्ययन शुरू हो गया। तत्वों का गुणों का जो क्रमबद्ध अध्ययन शुरू हो गया। इस सारणी से तत्वों के गुणों का अध्ययन सरल हो गया, क्योंकि समान गुण वाले तत्वों को ही एक समूह में रखा गया। सरल भी हो गया और थोड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। अब नए तत्वों की खोज के लिए प्रोत्साहन भी मिला कि नया जगह छोड़ा गया तो मतलब यहाँ तत्व कोई ना कोई मिलेगा। इसलिए क्या हुआ? नए तत्वों की खोज भी शुरू हो गई। इस सारणी में मेंडलीफ ने कई खाली स्थान छोड़े थे, क्योंकि उनके अनुसार इन स्थानों के तत्व भविष्य में खोजे जाने थे, अर्थात इन तत्वों के गुणों तथा परमाणुओं की भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। बाद में ये सभी तत्व खोजे गए व इनके गुण भी वही मिले जो मेंडलीफ द्वारा बताए गए थे। उदाहरण के लिए हमारा स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम ऐसे ही 3 तत्व हैं। गैलियम और जर्मेनियम को प्रारंभ में क्रमशः एक का एल्युमिनियम तथा एक का सिलिकॉन नाम दिया गया था। बाद में इसका नाम गैलियम और जर्मेनियम रखा गया। अगला हमारा परमाणु भारों में संयोजकता में संशोधन। यह सारणी बनाते समय मेंडलीफ ने अनेक तत्वों के परमाणु भारों में संशोधन किया था। चूंकि परमाणु भार बराबर होता है तुल्यांकी भार गुणे संयोजकता। जैसे बेरिलियम का तुल्यांकी भार 4.5 है, अतः इसे त्रिसंयोजी मानकर इसका परमाणु भार 3 करने के लिए हम क्या करते हैं? 4.5 गुणे 3 बराबर 13.5 माना गया, परंतु इसके गुण द्वितीय समूह के समान पाए गए। अतः इसकी संयोजकता में संशोधन करके बेरिलियम की संयोजकता 2 की गई, जो कि 13.5 आ रही थी, और सही परमाणु भार 4.5 गुणे 2 9 प्राप्त किया गया। अतः इसके द्वितीय समूह के स्थान दिया गया। ठीक है। चौथी उपलब्धि हमारी क्या थी कि तत्वों के गुणों में समानता के आधार पर सारणी बनाते समय मेंडलीफ ने कुछ स्थानों पर अधिक परमाणु भारों के तत्वों को कम परमाणु भारों के तत्वों को पहले रख दिया था, उसके गुण मिलाने के चक्कर में। और 5वीं उपलब्धता ये थी उसमें कि अक्रिय गैसें जैसे हीलियम हुआ, नियान हुआ, आर्गन हुआ कि खोज बाद में हुआ था, इन्हें नए वर्ग में अलग स्थान दिया गया था। ठीक है। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी के दोष क्या थे? दोष भी थे भाई, गुण थे उसमें। तो पहला दोष था कि असमान गुणों वाले तत्वों को एक ही समूह में रखा गया था।
क्योंकि परमाणु भार के आधार पर रखा गया था। दूसरा है कि समान गुण वाले तत्वों को भिन्न भिन्न समूह में रख दिया गया, वही बात। भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखा गया। समस्थानिकों तथा समभारिकों का स्थान निश्चित नहीं किया गया। आठवें समूह के तत्वों के 3 ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा गया। जो 8वां समूह का तत्व था उसके लिए 3 स्तंभ स्थापित किए गए। उसके बाद आता है सबसे आखिरी में हमें पढ़ना है आधुनिक आवर्त सारणी। इसका मुजले ने निर्माण किया था इस आवर्त सारणी का, जो कि अभी तक मान्यता प्राप्त है। हेनरी मोजले ने 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज की। पश्चात यह सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण जो है वो परमाणु क्रमांक है, न कि परमाणु भार। इस आधार पर उसने एक नया संशोधन नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, अर्थात तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांकों के क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात गुणों की पुनरावृत्ति होती है। ये कौन बताया? मोजले ने बताया। उसने अभी बताया कि तृतीय आवर्त के तत्व प्राकृतिक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि ये अपने अपने वर्गों के मुख्य लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। प्रारूप तृतीय आवर्त के तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं। तृतीय आवर्त के तत्व प्रारूपिक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि अपने अपने वर्गों के मुख्य लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए पहला हम देखते हैं सोडियम, प्रथम वर्ग तृतीय आवर्त का तत्व है, इसे हम प्रारूपिक तत्व कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है कि यह अपने समूह की संयोजकता को दर्शाता है। एक जिस समूह में है उसके संयोजकता, सारे तत्वों की संयोजकता वही रहेगी। यह समूह के विद्युत रासायनिक लक्षणों को प्रकट करता है। अब देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी के गुण। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम जिन्हें वर्ग कहते हैं तथा 7 क्षैतिज पंक्ति होते हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। ठीक है, ये क्या कहते हैं? इसको आवर्त कहते हैं, इस और इसको वर्ग कहते हैं। ठीक है, पड़ी को आवर्त और खड़ी को आवर्त कहते हैं। वर्ग की विशेषता देख लेते हैं पहले हम, फिर आवर्त की बात करेंगे। वर्गों की विशेषता यह होती है, पहला है कि वर्गों को उपवर्गों में विभाजित नहीं किया गया है। किसी वर्ग के सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। किसी वर्ग के सभी इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता समान होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, संयोजकता समान होती है। तत्वों के भौतिक गुण जैसे गलनांक हुआ, क्वथनांक हुआ, घनत्व हुआ आदि क्रमिक परिवर्तन होता है, या तो बढ़ता परमाणु क्रमांक के साथ बढ़ेगा या तो घटेगा। ठीक है, आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। आवर्तों की विशेषताएं क्या थी भाई? आवर्त में भी विशेषता क्या है कि आवर्त के तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान नहीं होती, परंतु कक्षकों की संख्या समान होती। जो SPDF वाला है वो निर्धारित रहता है। संयोजी कक्षक में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक में 1 यूनिट की वृद्धि के साथ संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में भी 1 यूनिट की वृद्धि होती है। अतः विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके कक्षकों की संख्या समान हो, समान आवर्त में रखे जाते हैं। अगला है संयोजी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बदलने के साथ ही तत्वों की रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं। अगला हमारा है कि विभिन्न आवर्तों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो सकती है। इसे कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के आधार पर समझा जा सकता है। जैसे हम किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितना भर सकते हैं? 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर का बोरबरी ने बताया था हमें, 2n स्क्वायर को साथ भर सकते हैं जहाँ यहाँ दिए गए परमाणु के कक्षकों की संख्या है। जैसे K या लिया में हम भरते हैं तो K कक्षक में 2n स्क्वायर 1 भरेंगे तो 2 अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन उसमें भर सकते हैं। यल में n का मान 2 रखेंगे तो क्या होगा? 4 दूनी 8, ये लघु आवर्त बोले गए। n का मान 3 गुना था 18 हो गया, ये दीर्घ आवर्त बोला गया। परंतु अंतिम कक्षा में अधिकतम केवल 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अतः इसे लघु आवर्त कहा जाता है। चतुर्थ एवं 5वें आवर्त में 18 तत्व होते हैं, इन्हें दीर्घ आवर्त कहा जाता है। छठे तथा 7वें आवर्त में 32 तत्व हो सकते हैं, अतः इन्हें दीर्घ आवर्त कहा जाता है। विकर्ण संबंध।
विकर्ण संबंध भी दिए थे वैज्ञानिकों ने। यस तथा पी ब्लॉक के तत्वों में किसी वर्ग के दूसरे आवर्त का तत्व अपने वर्ग के शेष तत्वों की अपेक्षा अगले वर्ग के तीसरे के आवर्त के तत्व के साथ अधिक समानता प्रदर्शित करते हैं, जिसे विकर्ण संबंध कहते हैं। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, सिलिकॉन और नाइट्रोजन। लिथियम किससे करता है? सोडियम से। बोरान मैग्नीशियम से। बेरिलियम मैग्नीशियम से। बोरान एल्युमिनियम से। कार्बन सिलिकॉन से। नाइट्रोजन फास्फोरस से। ये विकर्ण संबंध स्थापित करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान क्या है? किसी तत्व की आवर्त संख्या उसके परमाणु में स्थित इलेक्ट्रॉन कक्षकों की संख्या के बराबर होती है। जैसे किसी तत्व के 2 इलेक्ट्रॉन कक्षक के तथा यल हैं तो इसका आवर्त 2 होगा। यदि 2 तत्वों के कक्षकों की संख्या समान है तो वह तत्व समान आवर्त का सदस्य है। ठीक। यदि किसी तत्व की वर्ग संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, जैसे 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन का तत्व वर्ग 1 तथा 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन का तत्व आवर्त सारणी में वर्ग 2 का सदस्य होगा। ये थोड़ा सा बुक से पढ़ेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। 2 से अधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन होने पर वर्ग संख्या 10 प्लस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जैसे 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होने पर वर्ग संख्या 10 प्लस 3 बराबर 13। यदि दो तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो आवर्त सारणी के समान वर्ग के होंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के गुणों की प्रवृत्ति। भाई आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का गुण कैसे प्रवृत्त किया जाता है, कैसे प्रदर्शित होते हैं? पहला है संयोजकता। किसी तत्व के परमाणु की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अन्य तत्वों के परमाणुओं से सहयोग करके निष्क्रिय गैसों के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, संयोजकता कहलाती है। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के सबसे बाहरी कोश में उपस्थित संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या से निर्धारित होती है। समूह में सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है क्योंकि सभी का बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। वर्ग 1, 2, 13 तथा 14 के तत्वों की संयोजकता बराबर तत्वों की स्थिति संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। शेष वर्गों के लिए संयोजकता ये 60 फार्मूला टाइप कर दिया याद रखने के लिए हमें कि वर्ग 1, 2, 3 तथा 13 तथा 14 के तत्वों की संयोजकता याद रखना है तो तत्वों की स्थिति क्या है और उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। शेष वर्गों के लिए जैसे 4 हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब है। इसकी संयोजकता ज्ञात करने के लिए हमें 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन ज्ञात करेंगे। ये थोड़ा फार्मूला टाइप से पढ़ेंगे तो जल्दी याद होगा। चलिए आगे पढ़ेंगे उसको। वर्ग में परिवर्तन। वर्ग में अंतिम कोश के लिए समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होने के कारण संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, अतः संयोजकता भी समान रहती है। आवर्त में परिवर्तन। आवर्त में 1 से 4 अथवा 14 तक संयोजकता बढ़ती है, तत्पश्चात कम हो जाती है एवं वर्ग 18 के लिए 0 हो जाती है। परमाणु का आकार। दूसरा गुण हमारा है परमाणु का आकार। किसी परमाणु के नाभिक के केंद्र से उसके अंतिम कोश के बीच की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहते हैं। परमाणु त्रिज्या ज्ञात होने पर परमाणु के आकार का पता चल जाता है। जो है ना ये दूरी, उसी को हम त्रिज्या कहते हैं। वर्ग में परिवर्तन। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, देखिए ये गुण है पूछेगा, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे त्रिज्याएं भी बढ़ती है। जितना बड़ा तत्व का परमाणु क्रमांक होगा उतनी बड़ी त्रिज्या उसकी होगी। आवर्त में परिवर्तन क्या होता है? आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, इधर से ऐसे जाने पर जैसे जैसे तत्वों का परमाणु क्रमांक बढ़ता है परमाणु त्रिज्याएं कम होती हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक तो यहाँ बढ़ेगा, वर्ग में जाएंगे तब भी, आवर्त में जाएंगे तब भी। तो वर्ग में जाएंगे तो परमाणु क्रमांक के साथ त्रिज्या भी बढ़ेगी, जबकि आवर्त में जाएंगे तो त्रिज्या घटेगी। धात्विक तथा अधात्विक गुण देख लीजिए, यह भी जरूरी है, पूछता है। धात्विक गुण तत्वों के धनायन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है। किसी तत्व के धनायन में परिवर्तित होने की प्रवृत्ति जितनी अधिक होती है उसका धात्विक लक्षण उतना ही अधिक होता है। आवर्त में क्या होता है? किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर का धात्विक गुण घटता है। देखते हैं कि इधर सोडियम है, उधर जाने पर उसका गुण घटता, कार्बन ऑर्बन हो जाता है, ऐसे जाके निष्क्रिय गैस मिलती है हमें।
क्या हुआ, उसका धात्विक गुण घट रहा है। वर्ग में क्या होता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक गुण बढ़ता है। देखेंगे नीचे नीचे बड़ी बड़ी धातुएं आती जाती हैं, नीचे आते हैं तो हम आवर्त में। अब देखते हैं ऑक्साइडों की प्रकृति। सामान्यतः धातु ऑक्साइड क्षारीय तथा अधातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु क्या होता है, क्षारीय, अधातु अम्लीय। अतः किसी आवर्त के अनुदिश बाएं से दाएं जाने पर, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर ऑक्साइडों का अम्लीय गुण बढ़ता जाता है, क्योंकि अधात्विक तत्वों के गुण बढ़ते जाते हैं जबकि क्षारीय गुण कम होते जाते हैं। विद्युत ऋणात्मकता। किसी परमाणु द्वारा सहसंयोजी बंध में प्रयुक्त इलेक्ट्रॉन युग्मों की तुलनात्मक रूप से आकर्षित करने की प्रवृत्ति विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। ठीक है। आवर्त तथा वर्ग में परिवर्तन क्या होता है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व मिलता जाता है, जबकि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर यह घटती है। इस तरह हम लोगों का एक चैप्टर यहीं पर समाप्त हो गया। इसका हम क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार।